क्या आपको भी डिजिटल पेन टैबलेट यूज करने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इसके पहले के कुछ सेशंस में पेन टैबलेट से रिलेटेड हमने सेटिंग्स का पार्ट देख लिया है, किस तरीके से यूज करना चाहिए ये पार्ट देख लिया है। बट आज भी बहुत से लोग पेन टैबलेट यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोग पेन टैबलेट यूज करते हैं, पेन टैबलेट को देखते हुए लिखते हैं, तो उसके वजह से उनके वेब कैम में उनका चेहरा नहीं आ पाता, उनका सिर्फ सर दिखता है। तो इसके वजह से काफी खराब इंप्रेशन उनके वीडियोस में उनके व्यूअर्स को क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज, काफी लोग अभी भी वो किस तरीके से यूज हो रहा है ये जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो आज स्पेसिफिकली मैं ये बताऊंगा कि मेरा सेटअप किस तरीके से मैं करता हूं पेन टैबलेट का मेरे लैपटॉप के साथ फिजिकली। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या दिक्कत एक्चुअल में होती है और इस तरीके से क्यों होता है, और किस तरीके से वो दिक्कत को, वो प्रॉब्लम को, वो जो इश्यू हो रहा है हमें यूज करने के लिए, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करके हम सॉर्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मेरा लैपटॉप का सेटअप मैंने एज इट इज फोटो कन्वर्ट करके यहां पर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के सामने ही मैंने मेरा वैकॉम वन का टैबलेट रखा हुआ है और उसके राइट साइड में मैंने मेरा माउस रखा हुआ है। तो जनरली मैं जब मेरा वैकॉम टैबलेट यूज करता हूं तब इसी सेटअप में यूज करता हूं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक रेड सर्कल आ गया है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर मेरा वेबकैम है। वेबकैम का मतलब क्या होगा कि बेसिकली मेरी जो रिकॉर्डिंग होनी है, मेरा जो वेबकैम चलेगा वो ऊपर चलेगा। और अब मेरी नजर अगर स्क्रीन पे रहेगी तब तक ठीक है, मगर मैं अगर मेरा टैबलेट देख करके लिखना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरा सर आएगा मेरे रिकॉर्डिंग में, वेबकैम में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम आज के सेशन में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली एक माउस में और वैकॉम में क्या फर्क है। अब जैसा कभी भी आप माउस यूज करते हो तो माउस में रिलेटिव पोजीशन आपके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक्स पोजीशन पे थे और आपको वाई पोजीशन पे जाना है, तो माउस में रिलेटिव पोजीशन होती है, मतलब एक्स से लेके तो आप वाई तक जाते हो। बट वैकॉम में जिस तरीके से यहाँ पर आप सेटिंग देखते हो, तो सेटिंग में हम लोग मैपिंग करते हैं। मैपिंग मतलब ही क्या, तो हमारा जो पूरा का पूरा स्क्रीन होता है वो हमारे पेन टैबलेट के फिजिकल एरिया पर आ जाता है। मतलब मान लीजिए अपने लैपटॉप के फोर कॉर्नर्स, मतलब अपने वैकॉम के फोर कॉर्नर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैपिंग और रिलेटिव पोजीशनिंग में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट अब देखते हैं कि मैं वैकॉम किस तरीके से रखता हूं। अब जनरली कुछ लोग वैकॉम को सीधा रखकर लिखना पसंद करेंगे, तो मैं ये इस तरीके से लिखना पसंद नहीं करता। इसका कारण यह है कि मैं राइट हैंडी हूं और मैं मेरी नोटबुक भी थोड़ी सी टिल्ट करके यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लिखने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं मेरे वैकॉम की पोजीशन भी इस तरीके से टिल्ट करके ही यूज करता हूं। तो इसके वजह से मुझे नोटबुक पे लिखने वाला फील होता है। बट हैंड आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, जरूरी है। तो अब किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपको जो दिक्कत हो रही है वैकॉम टैबलेट को यूज करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। चलिए फिर अब चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेरा वन नोट आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से सेटअप कर रखा है। पेन टैबलेट प्रैक्टिस नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया है, उसमें डॉट प्रैक्टिस एक है और एक राइटिंग प्रैक्टिस है। सबसे पहले डॉट प्रैक्टिस क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइटल मैंने दिया हुआ है और यहाँ पर व्यू वाले टैब में जाकर के मैंने यहाँ पर रूलर लाइन में ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, सो दैट मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। तो अब यहां पर आपने क्या करना है, तो जनरली बहुत से लोग क्या करते हैं, अब मैंने आपको पोजीशन तो बता दी है। देखिए यहां पर ये मेरा रहा पेन टैबलेट। अब पेन टैबलेट मेरा मैं थोड़ा सा क्रॉस रखता हूं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। अब यहां पर पेन टैबलेट मेरे स्क्रीन के लिए मैप्ड है, जैसा कि हम पहले के सेशंस में भी देख चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं, लिखते वक्त क्या होता है कि बहुत से लोग नीचे देख करके लिखते हैं, पेन टैबलेट के पास देख करके लिखते हैं। बट दोस्तों, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपको बैठाना पड़ेगा,
क्योंकि आपको लिखना है स्क्रीन के पास देख करके, ना कि पेन टैबलेट के पास देख करके। क्योंकि जब आप पेन टैबलेट के पास देखते हो तो आपको पता नहीं है कि आप कौन से दिशा में लिख रहे हो या कहाँ लिख रहे हो। तो इस वजह से आपको ये कर्सर के पास ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, अब मेरा पूरा ध्यान कर्सर के पास है, ठीक है। तो अब मेरा पूरा ध्यान कर्सर के रहने के बावजूद आपको मेरा चेहरा स्क्रीन में वेबकैम के पास देखते हुए ऐसा फील होता है। तो थोड़ा सा नीचे तो रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा लैपटॉप का इंटीग्रेटेड वेबकैम मैं अभी के लिए प्ले कर रहा हूँ, सॉरी उसकी क्वालिटी के लिए, बट वो थोड़ा सा ऊपर है और मेरा चेहरा थोड़ा सा नीचे है, मेरी नजर थोड़ी सी नीचे है, इस वजह से वो फर्क नजर आता है। तो अब किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों? हैंड आई कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे दोस्तों, तो आपको लॉन्ग टर्म में पेन टैबलेट यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए किस तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलता हूं मैं ड्रॉ वाले टैब में, और ड्रॉ वाले टैब में जाकर के मैं मान लीजिए ये रेड पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब डॉट प्रैक्टिस मतलब क्या है? अब ये जो कॉर्नर्स है इनको आप डॉट समझ लीजिए, ठीक है, इनको डॉट समझ लेना है। अब यहां से आपने पकड़ करके इधर एक ड्रॉ कर लेनी है लाइन, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहां पर इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से वर्टिकल लाइंस भी आपने ड्रॉ कर लेनी है। एंड फाइनली आपने रिवर्स लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब यहां पर देखिए, आपका कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखें आपकी आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे फोकस्ड है, और आपका हाथ आपके पेन टैबलेट पर मैपिंग कर रहा है वो जो पॉइंट है उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाएगा और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी फास्ट होगा। अब दोस्तों, मैंने एक बार में आपको बॉक्स बनाने के लिए नहीं बोला है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, फिर वर्टिकल 2 लाइंस, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इसलिए बोला है क्योंकि दोस्तों, जब आप एक साथ में पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे, तब आपको जो स्पेस देने वाली जो चीज है वो स्पेस का जजमेंट भी आता जाएगा। फाइनली आपको वर्टिकल लाइंस के लिए भी आपको आपका पेन टैबलेट उठा करके उसको स्क्रॉल करना है, तो इसलिए आपका वो भी जजमेंट आपको कंप्लीटली पूरा आएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी शक्ल एकदम नीचे नहीं है, क्योंकि मैं पेन टैबलेट के पास देख ही नहीं रहा हूँ। मेरी शक्ल पूरी ऊपर है, जो आपके वेबकैम में विजिबल आ रही है। सिर्फ मेरी नजर झुकी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आप हमेशा कीजिए, स्टार्ट में तो पक्का करना ही है, सो दैट आपका इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा बनता रहेगा, और आपको आपका पेन टैबलेट का जो मैपिंग हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इसका पूरा जजमेंट आएगा। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे कि प्रैक्टिस किस तरीके से हमने करनी है। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों डॉट प्रैक्टिस के लिए। डॉट प्रैक्टिस की वजह से आपको आपका जो स्क्रीन और पेन टैबलेट का जो मैपिंग हो रहा है उसका पूरा जजमेंट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम राइटिंग प्रैक्टिस पे। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए मैं अभी इधर एक येलो पेन ले लेता हूं। अब यहां पर देखिए, मैंने वापस से एक लाइन वाला पेज ले लिया है। अब यहां पर आपने ट्राई करना है कि आप वो लाइन में सीधे तरीके से लिख पाओ, और यहां पर अभी लिखने के ट्राई करना है। अब क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए आप आपका खुद का नाम ही लिखो, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो चलिए मैं अभी यहां पर लिखता हूं। अब देखिए, मुझे ये लाइन मेंटेन करनी है। पेन काफी मोटा हो गया है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसकी थिकनेस, और कलर मैं ले लेता हूँ रेड। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये लाइन पे आपने प्रैक्टिस करना है। लाइन पे कंटिन्यूअसली इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैच आपको फील हो, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी और आपके ब्रेन मसल की ये ट्रेनिंग हो जाएगी। क्योंकि जनरली हमें एक आदत होती है कि जब हम लिखते हैं नोटबुक पे, तब हम नीचे देखते हैं, तो हमें उस चीज की बहुत ज्यादा आदत है। बट डिजिटली लिखने के लिए हमारी नजर चाहिए स्क्रीन पर, और हाथ रहता है हमारा टैबलेट पर। तो इस वजह से थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन सेट होने में थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप कुछ भी इतना लिख करके कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है कि आप बोलोगे कि मुझे शेप्स बनाने हैं। मान लीजिए इस तरीके के आप राउंड्स बना सकते हो 2 लाइंस के बीच में ट्राई करते हुए। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होते जाएगी। अब आप यहाँ पर लिखना बेटर रहेगा, क्योंकि हमें लिखने का ही काम पड़ता है दोस्तों। अगर आप इस तरीके के शेप्स भी ड्रॉ करना चाहो, और अगर आप आर्टिस्ट हो, ड्रॉ करते हो, तो आपने तो शेप्स ड्रॉ करके ही जजमेंट लेना चाहिए और सीखना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि किस तरीके से मैंने मेरा वैकॉम टैबलेट सेटअप किया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी चीज, किस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है,
ये समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।